प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। हम सब हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी के चतुर्थ पाठ्य कल्पतरु नामक पाठ के बारे में पढ़ रहे हैं। यह कल्पतरु नामक पाठ बेताल पंचविंशति नामक कथा संग्रह से संकलित है। हमने पहले वाले वीडियो में एक गद्यांश के बारे में पढ़ा था। आज हमारा जो दूसरा गद्यांश है उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम एक बार पुनः है जो पहले हमने पढ़ा इसका एक बार हिंदी में पुनः कर लेते हैं। तो हमने जो पढ़ा था वो इस प्रकार से था कि हिमालय नाम का समस्त रत्नों का उत्पत्ति स्थान पर्वतराज, उसकी चोटी के ऊपर कंचनपुर नामक नगर सुशोभित है। वहां जीमुत केतु नामक अत्यंत धनवान विद्याधरपति रहता था। उसके घर के बगीचे में कुल परंपरा से प्राप्त कल्प वृक्ष स्थित था। उस राजा जीमुत केतु ने उस कल्प वृक्ष की आराधना करके और उसकी कृपा से बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न जीमुत वाहन नामक पुत्र प्राप्त किया। वह महान दानवीर और समस्त प्राणियों पर दया करने वाला हुआ। उसके गुणों से प्रसन्न और अपने मंत्रियों से प्रेरित राजा ने समय से युवावस्था को प्राप्त उसका युवराज पद पर अभिषेक कर दिया। युवराज पद पर स्थित उस जीमुत वाहन से पिता के कल्याण की कामना करने वाले मंत्रियों ने किसी समय कहा, हे युवराज, जो ये समस्त कामनाओं को प्रदान करने वाला कल्प वृक्ष आपके बगीचे में है, वह आपके द्वारा हमेशा पूजनीय है। इसके अनुकूल स्थिति में रहने पर इंद्र भी अर्थात भगवान इंद्र भी आपको बाधा नहीं पहुंचा सकता। इस गद्यांश को हमने पढ़ा था। आज इसी कहानी के रूप में, कथा के रूप में आगे का जो गद्यांश है वो किस प्रकार से है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, पहले अलर्ट अकर्णी अदत आकर्णी जीमुत वाहन अचिंतित अहो ईदर्शम अमरपादकम प्राप्यामि प्राप्ति प्लस प्राप्यामि पूर्वे पुरुष से अस्माकं तादर्शं फलं किमपि न प्राप्त किंतु केवलम
कश्चित् एव कर्पणे कश्चित् अपि अर्थः अर्थितः तदहं अस्मात् कलत्तरो अभिष्ट साधामि इति आलोच्य सेवितुं अन्तिकम् आगच्छत् आगत्य च सुखम् आसीनं पितरम् एकान्ते निअविदत् तात त्वं तु जानासि यदस्मिन् संसारसागरे आशरीरम् इदं सर्वं धनं विधिवत् चञ्चलम् एक परोपकार एव अस्मिन् संसारे and as well you युगान्पर्यन्तं जैसे
प्रस्तुते तद अस्माभिः इधर से कलह करो किमर्थम रक्षिते यह च पूर्वमेव मम मम इति आग्रहेण रक्षिते ते इदानीं पुत्र गता है तेषां कस्यां अस्य वा कीर्ते तस्मात् प्रोक्तारे परिस्थिति तब आज्ञा कलपात्वं आराध्यामि। तो यह हमारा दूसरा था। तो देखिए जो हमारा आज पढ़ने के लिए जा रहे हैं दूसरा हमारा जो गद्यांश है वो इस प्रकार से। तो सबसे पहले तो इसकी कुछ शब्दार्थ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए कुछ शब्दार्थों का जो हिंदी अर्थ है। अतत अकारणीय यह सुनकर जीमुत वहान अचिंतित मन में विचार किया। अहो अरे ईदर्शम अमर पादपों इस प्रकार के अमर वृक्ष को प्राप्त करके भी पूर्व पुरुषे अस्माकं हमारे पूर्वजों ने तादर्शम उस प्रकार का फल किमपि कोई भी ना प्राप्त नहीं किया। किंतु केवल कश्चित एव कुछ ही कर्पणे हैं कंजूसों द्वारा कश्चित अपि कुछ भी अर्थ है धन अर्थित है मांगा गया। तद अहम तब मैं अस्मात् इस वर्ग से अभिष्टम इच्छा को साधामी पूर्ण करूंगा। एवं आलोच्य इस प्रकार के विचार करके सह वह पितु अंतिकम पिता के पास आगच्छत आया। आगत्य आ प्लस गम प्लस लेप आ करके यानी लेप प्रत्यय का प्रयोग किया। च और
सुखम आसीन, सुख से बैठे हुए, पितरम पिता से, एकांते एकांत में, निवेदित निवेदन किया, तात पिताजी, त्वम तुम, तू तो जारसी जानते हो, एव ही, यदस्मिन कि इस संसार सागरे संसार रूपी सागर में, आशरीरम आजीवन, इदम यह सर्व समस्त, धनम धन, विचिवत तरंग की तरह, विचिवत यानी तरंग की तरह, चंचलम यानी चंचल या अस्थिर रहता है, एक परोपकार है, एक परोपकार ही, अस्मिन संसार, इस संसार में, अनैश्वर नष्ट होने वाला नहीं है, यो जो युगांत पर्यंतम युगों तक, यश यश को प्रस्तुति उत्पन्न करता है, अस्माभि इधर से हमारे द्वारा इस प्रकार के कल्प तरु है, कल्प वृक्ष की, किमर्थम किस प्रकार से, रक्षते रक्षा की जाती है, यह च और जिन्होंने, पूर्वम अयम पहले इसकी, मम मम इति मेरा है, मेरा इस प्रकार से, आग्रह पूर्वक रक्षित रक्षा की थी, ते वे, इदानीम इस समय, पुत्र कहाँ गता गई, इस समय वो कहाँ गए, तेषां कस्याम उनमें से यह किसका, अस्य इसके, क्युआ अथवा, केते वे कौन है, तस्मात् इस कारण से, परोपकारी फल सिद्धिये मात्र परोपकार के फल की प्राप्ति के लिए, तब्द आज्ञा आपकी आज्ञा से, इमम इस कल्पादपम कल्प वृक्ष की आराधना में आराधना करूँगा। तो ये इसकी कुछ कठिन शब्दार्थ है। अब इसका हम हिंदी अर्थ करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक से मूसी की कल्पतरु नामक पाठ से उद्धृत है। यानी प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक से मूसी के चतुर्थ पाठ कल्पतरु नामक पाठ से उद्धृत है। यह पाठ वेताल पंचविंशति कथा संग्रह से संकलित है और यह पाठ वेताल पंचविंशति कथा संग्रह से संकलित है या लिया गया है। प्रस्तुत गद्यांश में जीमूत वाहन द्वारा कल्प वृक्ष से धन प्राप्ति की कामना न करके परोपकार की कामना की गई है। यानी इस गद्यांश में जीमूत वाहन के द्वारा कल्प वृक्ष से धन प्राप्ति की कामना न करके परोपकार की कामना की गई है एवं परोपकार के महत्व का वर्णन किया गया है। और इसमें परोपकार का क्या महत्व होता है या उसकी क्या महिमा होती है, इसका वर्णन किया गया है। अब देखिए हिंदी अर्थ। एतत् आकर्ण्य जीमूत वाहन अचिंत्यत। यह सुनकर जीमूत वाहन ने मन में विचार किया। एतत् आकर्ण्य जीमूत वाहन अचिंत्यत। यह सुनकर जीमूत वाहन ने मन में विचार किया। अहो ईदर्शम अमरपादपम प्राप्यामि पूर्वे पुरुषे अस्माकं तादर्श फलम किम अपि न प्राप्तम। अरे आश्चर्य की बात है, इस प्रकार के अमर वृक्ष को प्राप्त करके भी हमारे पूर्वजों ने इस प्रकार का कोई भी फल नहीं प्राप्त किया। तो अरे आश्चर्य की बात है, इस प्रकार के अमर वृक्ष को प्राप्त करके भी हमारे पूर्वजों ने इस प्रकार का कोई भी फल प्राप्त नहीं किया। किंतु केवलम कश्चित् एव कर्पणे कश्चित् अपि अर्थ अर्थित है। किंतु केवल किन्हीं कंजूसों द्वारा कुछ धन ही मांगा गया।
किंतु केवल किन्हीं कंजूसों के द्वारा कुछ धन ही मांगा गया। तद अहम अस्मात् कल्पतरो अभीष्ट साधामि इति। तब मैं इस वर्ग से मन की इच्छा को पूरी करूंगा, और मैं इस वर्ग से जो मन की इच्छा है उनको पूरी करूंगा। एवं आलोच्य स पितु अंतिकम आगच्छत्। इस प्रकार का विचार करके वह पिता के पास आया। तो इस प्रकार से विचार करके वह पिता के पास आया। आगत्य च सुखम आसीन पितरम एकांतेन निवेदयेत्। और आकर के या आकर सुख से बैठे हुए पिता से एकांत में निवेदन किया पिताजी। तो आकर के सुख से बैठे हुए पिता से एकांत में निवेदन किया पिताजी। त्वं तो जानसि एव यत् अस्मिन् संसार सागरे आशरीरम् इदं सर्वं धनं वचिवत् चंचलम्। पिताजी, आप तो जानते ही हैं कि इस संसार रूपी सागर में आजीवन यह समस्त धन तरंग की तरह अस्थिर रहता है, यानी तरंग लहरों की तरह अस्थिर रहता है। एक परोपकार एवं अस्मिन् संसारे अनैश्वर्य यो युगांत पर्यंतम यश प्रसूते। एक परोपकार ही इस संसार में अनैश्वर्य नष्ट नहीं होने वाला जो युगों तक यश उत्पन्न करता रहता है। तद अस्माभिः ईदृश कल्पतरु किमर्थं रक्षते। तब हम इस प्रकार के कल्प वृक्ष की क्यों रक्षा करते हैं। तब हम इस प्रकार के कल्प वृक्ष की क्यों रक्षा करते हैं। यह च पूर्वम् एवं मम मम इति आग्रहेण रक्षते ते इदानीं कुत्र गतम्। और जिन्होंने पहले इसकी मेरा है इस प्रकार का आग्रह पूर्वक रक्षा की थी, और जिन्होंने पहले यह मेरा है इस प्रकार का आग्रह पूर्वक रक्षा की, तेषां कस्यां, वे इस समय कहाँ गए, और वे सब इस समय कहाँ गए। अस्य वा केते, और उनसे यह किसका है, अथवा वे इसकी कौन है। तस्मात् परोपकारेण फल सेव्ये तव आज्ञाया एवं कल्पवादिकम् आराध्यामि। इस कारण से एकमात्र परोपकार के फल की प्राप्ति के लिए आपकी आज्ञा से इस कल्प वृक्ष की आराधना करूंगा। तो इस कारण से एकमात्र परोपकार के फल की प्राप्ति के लिए आपकी आज्ञा से इस कल्प वृक्ष की आराधना करूंगा। ये इसका हिंदी अर्थ है जो हमने पढ़ा। तो एक बार केवल हिंदी अर्थ पुनः देखिए, उसके बाद में कल तीसरा जो गद्यांश है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले वही प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी के कल्पतरु नामक पाठ से उद्धृत है। यह पाठ बेताल पंचविंशति कथा संग्रह से संकलित है। प्रस्तुत गद्यांश में जीमूत वाहन द्वारा कल्प वृक्ष से धन प्राप्ति की कामना न करके परोपकार की कामना की गई है, एवं परोपकार की महिमा का वर्णन किया गया है। ये इसका प्रश्न जो हमें लिखना होता है। अब इसका हिंदी अर्थ करते हैं। तो एक बार फिर से इसका हिंदी अर्थ सुनिए। अतत अकारणीय आकरणीय जीमूत वाहन अचिंतित। यह सुनकर जीमूत वाहन ने मन में विचार किया। अतत आकरणीय जीमूत वाहन अचिंतित। यह सुनकर जीमूत वाहन ने मन में विचार किया।
अहो ईदर्शम अमर पादपम प्राप्तामि पूर्व पुरुषा अस्माकं तादर्श फलम किम अपि न प्राप्तम। अरे आश्चर्य की बात है, इस प्रकार के अमर वृक्ष को प्राप्त करके भी हमारे पूर्वजों ने इस प्रकार का कोई फल प्राप्त नहीं किया, किंतु केवलम कश्चित् एव कर्मणे कश्चित् अपि अर्थः अर्थितः, किंतु केवल किन्हीं कंजूसों द्वारा कुछ ही धन मांगा गया। तद अहम् अस्मात् कल्पतरो अभीष्ट साध्यामि इति। तब मैं इस वृक्ष से मन की इच्छा को पूरी करूंगा। एवं आलोच्य स पितु अंतिकम आगच्छत्। इस प्रकार विचार करके वह पिता के पास आया। आगते च सुखम आसीन पितरम एकांते निवेदतात। और आकर के सुख से बैठे हुए या सुख से सोए हुए पिता को एकांत में निवेदन किया, पिताजी त्वं तो जानासि एवं यद अस्मिन् संसार सागरे आश्रितम् इदं सर्वं धनं विजीवत् चंचलम्। पिताजी आप तो जानते ही हैं कि इस संसार सागर में आजीवन यह समस्त धन लहरों की तरह अस्थिर रहता है। एक परोपकार एवं अस्मिन् संसारे अनैश्वर्य युगांत पर्यंतम यश प्रस्तुते। एक परोपकार ही इस संसार में अनैश्वर्य नष्ट नहीं होने वाला जो युग तक कीर्ति या यश को उत्पन्न करता है। तद अस्माभिः ईदृशे कल्पतरु किमर्थम रक्षते। तब हम इस प्रकार के कल्प वृक्ष की क्यों रक्षा करते हैं। यह च पूर्वम् अयं मम मम इति आग्रहेण रक्षते ते इदानीं कुत्र गतः। और जिन्होंने पहले इसकी मेरा मेरा इस प्रकार का आग्रह पूर्वक रक्षा की थी, वे इस समय कहाँ गए। तेषां कस्यां, उसमें से यह किसका अथवा इसके कौन है। अस्या वा केत, इसके कारण कौन है। तस्मात् प्रोपकारेण फल सिद्धिये तौ आज्ञया इमं कल्पपादपम् आराध्यामि। एकमात्र परोपकार के फल की प्राप्ति के लिए आपकी आज्ञा से इस कल्प वृक्ष की आराधना करूंगा। तो यह हमारा दूसरा गद्यांश था, जिस पर पीडीएफ और प्रश्न हमने पढ़ा। अब इसके लिए कुछ इसमें परोपकार का महत्व बताया गया है। यानी जो पहला जो हमने गद्यांश पढ़ा था उसमें भी परोपकार का महत्व था, और इस गद्यांश में भी परोपकार के महत्व पर बल दिया गया है कि परोपकार पर प्लस उपकार। पर यानी दूसरे, उपकार यानी भलाई। दूसरों की भलाई करना ही परोपकार कहलाता है। और परोपकार का जो यश है, जो कीर्ति है, वो हमेशा अमर रहने वाली होती है। और बाकी जो कुछ चीजें होती है, धन, ये सब चंचल होता है, लहरों की तरह होता है। जो लहर आज यहाँ है, कल आगे आते हैं, चले जाते हैं। लेकिन जिंदगी में कुछ किया हुआ परोपकार हमेशा उसकी जो जड़ होती है वो हरी होती है, और हमेशा लाभदायक होती है, और हमेशा इस कार्य में यश और फल प्राप्त होता रहता है। तो इस प्रकार का जो हमारा गद्यांश था, जिसमें फल प्राप्ति के लिए किस किस प्रकार की आराधना की गई, लेकिन अंत में निर्णय यही हुआ कि केवल मैं परोपकार के लिए और आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ इस कल्पतरु नामक वृक्ष की आराधना करूंगा, उसकी वंदना करूंगा, उसकी पूजा करूंगा। आगे का जो गद्यांश है वो कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।